आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया के विश्व के पहले कामधेनु गौ अभयारण्य में 58 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत के 23 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध का उत्पादन 9 से 20% बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएंगे तथा दूध पर 5 रुपए लीटर की दर से बोनस भी दिया जाएगा। वहीं 10 से ज्यादा गाय पालने वालों को अनुदान भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े नगरीय निकायों में 10,000 गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए बड़ी गौशालाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही प्रदेश में आदर्श वृंदावन गांव भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने 61वें जन्मदिवस के अवसर पर अभयारण्य में 61 किलो लड्डुओं का तुलादान किया जो गायों को खिलाए गए। नवरात्रि के दौरान आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर पर जनप्रतिनिधि, नेता, अभिनेता, आला अधिकारी सहित आमजनों ने बड़ी संख्या में देवी दर्शन कर विधि विधान पूर्वक हवन पूजन एवं अनुष्ठान करवाए। जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने पिछले दिनों जिला योजना समिति की बैठक में कहा कि स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तथा 1 लाख लीटर क्षमता के टैंकों का निर्माण करवाया जाए। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत 3 करोड़ 44 लाख की लागत से होने वाले रत्त सागर तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन भी मंत्री ने किया। जलगंगा संवर्धन महाअभियान का शुभारंभ गुड़ी पड़वा पर आगरमालवा स्थित बाबा बैजनाथ धाम स्थित बाणगंगा नदी पर विधायक मधु गहलोत और कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सामूहिक श्रमदान के साथ किया। कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह ने घटते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की उपलब्धता को बनाए रखने के मद्देनजर आगरमालवा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। जिले में 31 जुलाई तक अशासकीय तथा निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर आगरमालवा जिले में 40 केंद्रों पर किए जा रहे गेहूं उपार्जन कार्य में समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07362292106 है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए पोषण पखवाड़े के 7वें संस्करण का पिछले दिनों आगरमालवा जिले में भी शुभारंभ हुआ। विश्व जल दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश रविन्द्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि जल का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। इस पर जिला न्यायालय परिसर में स्थित वृक्षों पर पक्षियों को जल उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी के सकोरे भी लगाए गए। आगरमालवा जिले में कृषकों द्वारा नरवाई जलाने के कारण भूमि, पर्यावरण एवं पशु पक्षियों को नुकसान हो रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है। इसे रोकने के लिए जिले के विकासखंड नलखेड़ा, बड़ौद, सुसनेर व आगरमालवा में नरवाई प्रबंधन के तरीकों तथा इससे होने वाले लाभ और नरवाई जलाने पर शासन द्वारा प्रावधानित किए गए अर्थदंडों के प्रचार प्रसार के लिए जिले में गांव-गांव प्रचार रथ के माध्यम से अवगत कराए जाने के लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मंगलवार को एक प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगरमालवा वन स्टॉप सेंटर में लगाए गए विधिक साक्षरता सह जागरूकता शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को जानकारी दी कि यदि उनके साथ घर में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या प्रताड़ना होती है तो वे बिना किसी डर के अपनी समस्या वन स्टॉप सेंटर तक पहुंचाएं। इसके साथ ही महिलाओं को महिला कानून और अधिकारों से संबंधित शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 पर करने के लिए भी अवगत कराया गया। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आगरमालवा जिले में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में ग्राम पिपलिया हमीर में कलश यात्रा निकालकर ग्रामीण जनों को जल का महत्व बताया गया और जल संरक्षण करने का संदेश दिया गया। जिले की गौशालाओं में निवासरत गौवंशों को वर्ष भर चारा और भूसा मिलता रहे, इसके लिए आगरमालवा जिले के बाहर समस्त पशु चारा निर्यात और उद्योग फैक्ट्रियों के बॉयलरों, ईंट भट्टों में ईंधन के रूप में पशु चारे का उपयोग करना प्रतिबंधित किया गया है। भविष्य से भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा अपर कलेक्टर आरपी वर्मा गुरुवार को ग्राम आवर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। आगरमालवा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।